some. Thank you. Chaliye, thank you very much for the nice introduction. हम इसको एक मिनट. Okay. Chaliye, the message was coming in front of me. So all the audience, I'm assuming that all of you are going into 6th or 7th semester where you select your FYP and having challenges. Don't take this session as in isolation, selecting for FYP. You had a journey started from the 1st semester, or after the 8th semester, you will end up going into the IT industry. तो हम उसको isolation में नहीं देखेंगे, ठीक है ना? We'll see कि what are the right path for selecting the FYP. तो हम जरा इसको उस perspective में देखेंगे, ठीक है? The journey starting from semester 1 to semester 8. ठीक है? चलिए, this is my small introduction जो कर दिया है, तो I'm just skipping it. I'm a certified professional business analysis और ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया है. तो चलिए, before we start, take the copy pencil and write down few questions, क्योंकि these are the questions जिसको हम discuss करेंगे in this presentation, so that answering those questions will help you selecting your FYP. So first of all, you should know who I am, your strength, your weakness, and based on your strength, based on your natural abilities, you should select an FYP. So you should do some small exercise knowing yourself. ठीक है? तो इसको जरा लिख लीजिए and we'll discuss that during the presentation. Second question, based on your strength, you will select a career. What are the possible options for a career? तो FYP नहीं select करना है, select करना है your career. Actually देखना ये है कि where would I excel in next 25-30 years. जो कैरियर आपने सेलेक्ट करना है उसमें आपने 30-35 साल लगाने हैं. तो कोई नौकरी नहीं ढूंढनी है, कैरियर ढूंढना है जिसमें एक्सेल करना है. तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द गुड ऑप्शंस फॉर योर कैरियर. ठीक है? तो ये भी हम ढूंढेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. फिर हम ये भी देखेंगे कि हाउ शुड आई रिलेट माय एफआईपी टू माय कैरियर. तो ये 3 सवाल हैं जो आप लोगों ने नोट कर लेने, और इसके जवाब हम थ्रू दिस प्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो आई एम नॉट गिविंग ए प्रेजेंटेशन एज एन आइसोलेटेड सेशन जिसमें आप एफआईपी कैसे सेलेक्ट करेंगे. तो हम कैरियर सेलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1st सेमेस्टर टू एंड ऑफ द 8th सेमेस्टर. अल्टीमेट तो यही है हमारा कि हम जब पास आउट करें तो विल हैव अ रीजनेबली गुड जॉब इन द IT इंडस्ट्री. ठीक है? अच्छा भाई, ये सारे लोगों को आवाज आ रही है सब? कोई चैलेंज तो नहीं है? एनीबॉडी हियरिंग माय वॉइस? इज इट ओके? वी कैन हियर यू क्लियरली सर. थैंक यू, थैंक यू. चलिए we'll start with the end कि इस सेशन में हम क्या बात करेंगे. तो there are 3 points I'll discuss. तो इसको जरा जहन में रखिए कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. The summary of the today's session are following 3 points. पहला पॉइंट तो ये है, पढ़िए देखिए. ठीक है? तो if you want to success in your career, you should own your decisions rather than asking somebody. Thank you. Rather than asking somebody, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा FYP करना चाहिए, इसको हैंड होल्डिंग कहते हैं. ठीक है ना? तो हमको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि we are old enough. Thank you. We are old enough and we should take our own decision. तो इसमें भी हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि जब आपको डिसीजन मेकिंग मुश्किल लगती है या कंफ्यूज्ड होते हैं तो क्या करना चाहिए. ठीक है ना? तो दिस इज अ चैलेंज टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि हाउ शुड आई टेक डिसीजंस. तो लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको कैसे लेना चाहिए, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे, नॉट द डिटेल ऑफ इट. ठीक है? दूसरी बात यह है कि डिसीजन लेने कैसे चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे कि डिसीजन लेने चाहिए. पहला पॉइंट ये था कि ओन योर डिसीजन. ठीक है ना? थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली इस पे हम आज बात करेंगे. ठीक है ना? दैट
you should not select an FIP, rather select a career and use your FIP as a practice ground. तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है और हम कैसे हैंड्स ऑन करेंगे अपने करियर के लिए। जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि ये काम मैंने किया हुआ है through my FIP, and I am very confident enough in the interview that whoever is pop-up coming up on my screen, organizer अगर कुछ कर रहे हैं तो I don't know. Okay, ठीक है ठीक है। तो अभी तक बात is it okay? ये चीजें हमारे लोगों को समझ में आ रही है। I guess mic is off, लेकिन बहरहाल I'm assuming कि मेरी आवाज आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। In case of any question, you can raise your hand and you can ask question. ठीक है, तो हम इस पे हम बात करेंगे तीनों चीजों पे। ये मेंटल स्टेटस होती है हमारे बच्चों की। देखिए जरा पढ़िए। ठीक है, I've not done it before, पहली दफा कर रहा हूँ and I'm not sure। ठीक है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर, फिर मुझे पता नहीं है कि व्हाट प्रोजेक्ट शुड आई डू। तो मैं जाता हूँ टीचर के पास कि सर मुझे बताइए क्या करना है, कौन सा राइट प्रोजेक्ट है। एंड दिस इज द टिपिकल अप्रोच, एंड परहैप्स दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। हम जरा देखेंगे, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? डू दे अंडरस्टैंड? दे गो थ्रू दिस फिनोमेना, कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए चैलेंज आता है। और पूछते हैं कि इनसे दे डिस्कस दैट विद देयर पीयर्स। ठीक है ना, अपने बराबर के लोगों से पूछते हैं या अपने टीचर से पूछते हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो चैलेंज आ जाता है। ये मैंने सुनने को मिला है कि सर बहुत मुश्किल हो रही है सेलेक्टिंग माय FIP, आई एम नॉट डिसाइडेड, आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो बताइए क्या करूं, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन। अब ये सब मुझे सुनने को मिलता है, बट दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप व्हाट वुड यू डू इफ यू आर लॉस्ट एट अ न्यू प्लेस। अब ये सवाल जवाब बताइए। डरना, सारे लोग म्यूट हैं, तो कोई मुझे बता पाएगा कि अगर किसी जगह पर हम, अच्छा माई सेशंस आर मोर इंटरैक्टिव, आई डोंट जस्ट मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मैं समझाता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोर लाइक एम आई कन्वेइंग द मैसेज और नॉट। तो अब दीज आर द चैलेंजेस, आई एम अज्यूमिंग के सारे लोग वो इसी तरह के चैलेंजेस आते होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहीं गुम हो जाएं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे। तो प्रॉब्ली हम किसी से कुछ पूछेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, मसलन कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है ना, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा घर कहाँ है, वेयर इज माई डेस्टिनेशन। आप ये कहेंगे मुझे कहाँ जाना है, ये वाली रोड, ये वाला इलाका, ये वाला घर। तो इसका मतलब है कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यू विल नॉट आस्क फॉर द डेस्टिनेशन, यू विल आस्क फॉर द सर्टेन डेस्टिनेशंस के आप इस तरह से कौन सी रोड, कौन सी बस, कौन सी, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अलामात है हमारे बच्चों की कि जी चैट पे कोई सवाल है। एक्सप्लोर द प्लेस एंड स्टडी। एक्सप्लोर द प्लेस नहीं है एक्चुअली, जहां आपने जाना है वहां का आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आप रास्ता पूछते हैं, नॉट द डेस्टिनेशन। इस पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो कंफ्यूजन में हमारे बच्चों को जो ये सारे चैलेंज होते हैं, सर मुझे मुश्किल हो रही है एंड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरा गाइड करें। तो इस सारे चैलेंज को हमने देखते हुए, एंड आई एम अज्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि सर कंफ्यूजन तो है, ये बात भी सही है कि पहली दफा कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है ये जरा बताइए। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे क्या करना है, और इस पर हम बात करेंगे ऐसा क्यों करना है। ठीक है, ठीक है,
तो होता क्या है कि जब ये कंफ्यूजन आती है और टाइमलाइन का प्रेशर आता है तो फिर होता क्या है कि हमको घबराहट शुरू हो जाती है, हमारी सोचने समझने की सलाहियतें वो पैनिक सिचुएशन में चली जाती है। स्ट्रेस्ड, वरीड, प्रेशर, कुछ करके देना है, प्रपोजल देना है, बस अभी देना है, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट डेडलाइंस। तो दो चीजें हमने डिस्कस की कि टेकिंग अ डिसीजन अबाउट माय करियर इज डिफिकल्ट, and second is when there is a short deadline I get stressed, pressured and worried। ठीक है ना, ये दो चैलेंज हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा है। अगर उनको बहुत टाइम दिया जाए तो अब कितना टाइम होना चाहिए और कब से आपने सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो हम तब सोचते हैं जब हमें अनाउंस होता है कि जी FIP सिलेक्ट कर लो, उससे पहले भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वी विल नीड इनफ टाइम, तो व्हाट आर द मेथोडोलॉजी एंड व्हाट इज द गुड टाइम, ताकि हम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो यूनिवर्सिटी से एंड वी स्टार्ट सेलेक्टिंग आवर FIP, ठीक है। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई प्रेफर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, लेकिन बहरहाल दीज आर द सिचुएशन, ठीक है। तो पहली चीज कंफ्यूजन है, दूसरी चीज शॉर्ट डेडलाइन की वजह से हमें प्रेशर फील करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वो पहला वाला जो सवाल था कि अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो कैसे लेने चाहिए, सच एज डिग्री लेने के बाद, तो ये उसका जवाब है, आई शुड हैव फ्यू ऑप्शंस, पहला, दूसरा, तीसरा। तो FIP में ऑप्शंस होने चाहिए। वो ऑप्शन कैसे होंगे इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड उस पर बात करेंगे, ठीक है। उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेंगे, गैदर करेंगे, और फिर उनमें से कोई कंपेयर करके, एनालाइज करके, बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। अब वो बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स क्या चीज होंगी? पहली चीज है कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हर प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है, हर करियर आपके लिए नहीं है, तो आपको अल्लाह ताला ने डिफरेंट सलाहियतें दी हैं, तो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, ठीक है। उससे आपने मैच करना है पॉसिबल ऑप्शंस इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? किसी भी वेबसाइट, जॉब पोर्टल पे, रोजी पे, मुस्तकिल पे चला जाऊंगा, जहां 25-30 ऑप्शंस होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, और उनमें से बेस्ड ऑन माय पर्सनालिटी में मैच कर लूंगा। तो कंपेयर क्या करना है? कंपेयर ये करना है कि व्हाट आर द बेटर सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन या पॉसिबल सोल्यूशन फॉर मी, ठीक है। उसका मतलब है आई शुड हैव माय ऑप्शन। तो वो एक्सरसाइज जो मैंने नहीं की है कि नोइंग माई सेल्फ एंड नोइंग द ऑप्शंस, उनमें मैच करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये डिसीजन की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ये होगी कि मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हर प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं है, हर करियर मेरे लिए नहीं है, मैं अलग हूं। और व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस? वो ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे? आप इंडस्ट्री में जाके पूछेंगे या जॉब पोर्टल पे जाके देखेंगे, रोजी पे या किसी पे रिलेटेड टू योर फील्ड। तो आपको 25-30 ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें आपने देखना है कि मेरे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है। उनमें से 2-3 ऑप्शंस को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, गैदर द इंफॉर्मेशन। उसमें एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा कर सकते हैं इंडस्ट्री में जाके, जो कि करना भी चाहिए आपको, रादर देन टेकिंग योर डिसीजन। लोगों के ओपिनियन लेने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, देन यू शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये टिपिकल अप्रोच जो मैंने देखी है बच्चों में, जरा पढ़िए, देखिए ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं होता है? अब ये वाली जो अप्रोच है ना, I'm not saying everybody does that, but majority does that, ठीक है। It's a formality that जैसे कोर्स पास करना है वैसे FIP भी पास करना है, just a formality do। So if you are not making your effort, so you will have a challenge in getting the job। इसलिए कि वो जॉब इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी पोटेंशियल को चेक करने के लिए they'll ask what project have you done and what was your role and why you selected। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, why you selected that FIP। तो अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रोजेक्ट को, ठीक है,
So I don't know, I'm just assuming a majority does that. Any help from the, या तो ये तो group select कर लिया दोस्तों ने और उसमें मेरा नाम डाल दिया and I'm doing it. Yeah, second approach is somebody went to, my art teacher and ask him or her that what should be the, ठीक है. So this is not a approach मेरे हिसाब से. This should be your approach. The आज का जो session है वो इस पे हम बात करेंगे what should be the approach and why. पहली चीज तो ये है कि doing FIP for the sake of formality, that's a wrong approach. मुझे FIP इसलिए करना है, I would like to get ready for the industry. पहली बात यह है कि मुझे इंडस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार करना है. I should be ready. ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो I should have the confidence that this career is for me and I have the required knowledge and I have a smaller project under my belt and I've done it. So I need to improve my skills and knowledge. अब वो डेवलपमेंट हो सकती है, वो SQA हो सकती है, जो भी एरिया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेज, जो भी एरिया आपका समझते हैं वो आप कर चुके हो FIP में. आपको ये ना हो कि आपने सारी थ्योरी पढ़ी हुई है, इसीलिए तो FIP कराया जा रहा है कि जो थ्योरी पढ़ी थी उसको मुझे हैंड्स ऑन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए. अभी अप्रोच कैसे होगी हम देखेंगे. कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पे बात करेंगे. ठीक है, डिग्री तो हो ही जाएगी. यू हैव टू मेक सीरियस एफर्ट्स. ठीक है, अब सीरियस एफर्ट्स क्या होती है जरा हम देखेंगे. एक सजेशंस फ्रॉम सुपरवाइजर, लेकिन उसके अलावा आपको टाइम लगाना चाहिए और सही आंसर की तरफ जाना चाहिए. ठीक है ना, तो सही आंसर की तरफ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उस सफर के अंदर, यानी मेकिंग एफर्ट्स, आस्किंग क्वेश्चंस, नोटिंग इट डाउन, कंपेयरिंग इट, जो भी हमने पढ़ा था, यू विल बी मोर नॉलेजेबल. यू शुड नो व्हाट इज समथिंग नॉट फॉर यू एंड व्हाट आर द ऑप्शंस दैट इज बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ. तो ये आप नॉलेजेबल होंगे जब उस प्रोसेस से गुजरेंगे, जब उस रास्ते से गुजरेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और मेरी पर्सनैलिटी क्या है और कौन से लुक्स बेटर फॉर माई पर्सनैलिटी और माई स्किल सेट और माई स्ट्रेंथ. तो उसमें ये नहीं कि आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन you'll have more knowledge that what are the options available in the industry, what I am and what I am learning. पर क्लास में ये वाले कोर्स में क्यों पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आपको होंगी तो that knowledge will give you confidence on your abilities. ठीक है, और less dependencies on my supervisor, my colleagues. ठीक है ना, तो जब आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, स्किल सेट बढ़ जाता है, तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. ठीक है ना, आपको अपने इंटरव्यू में जाके आप बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दे पाएंगे बिकॉज यू ऑलरेडी डन व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द इंटरव्यू. जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपके FIP से रिलेटेड, वो मैं करके आया हूँ. मैं आई स्पेंड 2 सेमेस्टर्स और मैं करके आया हूँ, तो मुझे घबराहट नहीं हो रही है. बाकी लोगों को घबराहट हो रही होगी बट मुझे नहीं होगी. ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिए आप सारे लोग, वो एक इंडस्ट्री को अच्छे लोगों की जरूरत है. ठीक है, और अच्छे लोग मिलते नहीं हैं बिकॉज ऑफ आवर नॉट सो गुड एजुकेशन सिस्टम. हमारे बच्चे पोटेंशियल है लेकिन वो चीज नहीं सीख पा रहे हैं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है. तो बेहतर ये है कि आप जाके इंडस्ट्री से पूछिए आप किन लोगों को नौकरी देते हैं, वो सीख लीजिए FIP के थ्रू. दिस इज योर चांस rather than going through the motions and spending another 6 credit hours not improving yourself. मेरी सजेशन ये है कि आप लोग इंडस्ट्री जाइए, लोगों से पूछिए और अपने स्किल सेट को थ्रू FIP इंप्रूव कर लीजिए. इंडस्ट्री को अच्छे लोगों की सख्त जरूरत है. पता होगा ना आपको क्या, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आगे जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रही है. बट दैट्स योर करियर, you should do something out of, है ना. तो ये सारी चीजें करनी है. कंफर्ट जोन से कैसे निकलेंगे जरा.
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट इज सीरियस एफर्ट्स मीन? तो कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो लोग कर लेंगे वो अपने करियर में आगे चले जाएंगे। क्या करेंगे? टाइम लगाएंगे कि एफआईपी करना कैसे है। ठीक है, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, अपने आप के बारे में सवाल करेंगे। मैं ये कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये टूल मुझे आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं कर पाऊंगा 9 महीनों में, या मुझे ये सीखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। यू नो योर सेल्फ, यू बीन विद योर सेल्फ फॉर अबाउट मोर देन 20 years। तो आप अपने आप को जानते हैं, अपनी कैपेसिटी जानते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं। ठीक है, अपने आप से सच बोलिए और वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ठीक है, लोगों से मिलिए, लोगों से मशवरा कीजिए। एक प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पे विजिट। अब ये है सीरियस एफर्ट्स। ठीक है, जाना, लोगों से टाइम लेना, उनसे मिलना। ठीक है, तो आप अपने IEEE के लोगों से कह सकते हैं, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाओ करियर गाइडेंस के लिए, ये भी हो सकता है। अब ये गर्मी है, सर्दी है, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड क्लैरिफाई योर assumption। जो हम सोच रहे हैं, हम तो क्योंकि हम इंडस्ट्री में गए नहीं है, ठीक है, तो हमें लोगों से पूछ लेना चाहिए रादर देन somebody who's not been to the industry। जो हमारी फैकल्टी है वो ज्यादातर लोग नॉन प्रैक्टिशनर है। ठीक है ना, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग, लेकिन बहरहाल ऐसा ही है। तो हम जाके उन लोगों से पूछें जो इस करियर के अंदर हैं काफी सालों से, तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है, तो यू नीड टू मेक सीरियस एफर्ट्स। टीचर के पास जाके पूछ लेना तो कोई एफर्ट लगती नहीं है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कि पहली चीज तो मैंने देखा कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और फिर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए। अब मैं धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेशन। ठीक है, इस तस्वीर से क्या समझ में आ रहा है आपको? Dreaming a successful career without a serious effort is a wishful thinking. So what is wishful thinking? देख रहे हैं अभी क्या सोच रहा है? गाड़ी, घर, शादी, डिग्री, अच्छी नौकरी। What is wishful thinking? तो ये हमारी ख्वाहिश होती है कि हमको सब कुछ मिल जाए, ख्वाहिश। ठीक है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं है, तो ख्वाहिश से तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान बन जाऊं, मगर मेरी ख्वाहिश से कुछ होगा नहीं अनलेस आई मेक एफर्ट। ठीक है, तो आपके जो जितने भी ऑडियंस है अभी 199, ये सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। कुछ लोग तलहा का सवाल है, तलहा कुछ सवाल कर रहे हैं। तलहा खान, रेज अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड। कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, तरह बोलिए। सर आपने कुछ देर पहले ये बात कही कि यू नो योर सेल्फ, कैन आई डू दैट? ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। अगर ये सवाल मैं खुद से पूछ सकता हूँ तो मुझे अपना आंसर ये बहुत क्लियर कट मिल सकता है कि यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सामने बैठे हुए जज को कैसे समझाई जाएगी? क्योंकि ज्यूरी उस टाइम पे बाजू का उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती कि यार ये कर लेगा या ये नहीं करेगा। अगर इसका आइडिया नहीं पसंद आ रहा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस फियर ऑफ रिजेक्शन से कैसे बचाएंगे? ठीक है, चलिए, चैलेंज ये है तलहा का और कुछ स्टूडेंट्स का कि हम को मालूम है हम क्या कर सकते हैं, और लेकिन जब हम अपने FIP के प्रपोजल को प्रेजेंट करते हैं तो हमारी ज्यूरी सेलेक्ट नहीं करती है। अच्छा, यू आर नॉट लिविंग इन आइडियल वर्ल्ड, आई मीन रादर वी आर नॉट लिविंग इन आइडियल वर्ल्ड। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकेडमिक हैं, यानी गाइडलाइंस हैं, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, तो विद इन दैट बाउंड्रीज ही खेलना होगा आपको। ठीक है ना, आप इस सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो जाहिर सी बात है CS का प्रोजेक्ट होगा और जो आपकी FIP कमेटी ने गाइडलाइंस दी होंगी तो उसके अंदर ही होगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब आप होमवर्क कर लेते हैं तो इतना सॉलिड डिफेंस कर पाते हैं कि अपनी ज्यूरी को कन्विंस कर पाते हैं।
ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं कि सिमिलर चैलेंज वी हैड। मैं एक प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहा था जो मैं इन्वेंट्री सिस्टम बना रहा था। तो ज्यूरी ने यही सवाल किया कि ये तो 3,500 इन्वेंट्री सिस्टम बन चुके हैं, देयर इज नो इनोवेशन और दिस इज रन ऑफ ए मिल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दे वर अबाउट टू रिजेक्ट, लेकिन उन बच्चों ने बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड सवाल किए ज्यूरी से कि अगर हम इस करियर में जाना चाहते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो हमें फंक्शनल की चीजें सीखनी पड़ेंगी। हमें तो सीएस में इन्वेंट्री नहीं सिखाई, हमारे सुपरवाइजर हमें इन्वेंट्री सिखाएंगे। फिर हम कोडिंग सीखना चाहते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्टिव मिले जिससे हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो देयर वर फ्यू वेरी सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड द ज्यूरी कुड नॉट डिफेंड इट। देखिए ना, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट, अब आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शनल कंसल्टेंट क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि आपकी ज्यूरी को नहीं बताओगे। तो विद सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स यू कैन कन्विंस देम। तो पहली बात यही मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप कौन है, फिर आप नॉलेज गेन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर उसको कहेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि 3,500 प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव वो 3,500 प्रोजेक्ट को रिपीट करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मेरा ऑब्जेक्टिव है ये करियर, इसके लिए मुझे ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो मैं सीखूंगा और थ्रू दिस प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन करूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? चलो, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? चलिए, ठीक है, आई रियली डोंट नो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जी सर, ही मैसेज्ड। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अब ये कुछ लोगों के लिए है कि हम पहले तो हम ये सोचें कि FIP इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा हमारे करियर के अंदर। जब आप ग्रेजुएट होंगे और CV बनाएंगे बेस्ड ऑन योर फोकस, और फिर जब आप भेजेंगे तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो पहली बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए हु यू आर। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ यानी आपको देखनी होंगी कि क्या आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, कौन से टूल आप कर सकते हैं, कौन से, ये अब आपको खुद पता होगा कौन से टूल आप कर सकते हैं, कौन से स्किल सेट हैं और किस करियर में आपको जाना चाहिए। ठीक है ना, ये टूल्स लिखे हुए हैं, जावा, .NET, वर्डप्रेस, जो भी आप इसको समझते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, जो भी आप समझते हैं। और फिर आप कोडर या डेवलपर बनना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन या बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहते हैं, या टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहते हैं। अब ये सवाल आपको अपने आप से करने हैं कि बेस्ड ऑन माय पर्सनालिटी कौन से। अगर लोग नहीं सोच रहे हैं, उनको अभी से सोचना शुरू होना चाहिए, सवाल करना चाहिए, ऑप्शंस को देखना चाहिए। ये वो डेस्टिनेशन है जहां आपने जाना है। ये डिसीजन आपने खुद ही लेना है, ये डिसीजन आपने खुद ही लेना है। ये मैं कह रहा था ना कि जब आप किसी जगह पे लॉस्ट होते हैं तो आपको अपना घर पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछते हैं वहां पहुंचने की कौन सी रोड है, कौन सी बस है, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा वहां, ये नहीं पहुंचूंगा, मेरा घर कहाँ है। तो यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस। ठीक है ना, कि मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूं, बाकी जॉब मेरे लिए नहीं है। दिस शुड बी योर डिसीजन। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद वाली बात है कि आसानी से सक्सेस नहीं मिलती है। वो लोग जो एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, सक्सेस उन्हीं का मिलती है। अपने करियर में सक्सेस के लिए यू शुड हैव योर कमिटमेंट। सुपरवाइजर पूछ नहीं रहा और बाकी सारे लोग पूछ नहीं रहे, लेकिन मैं तो अपना वक्त दूंगा। तो मुझे मालूम है कि मिड टर्म भी आएगा, फाइनल एग्जाम भी आएंगे, भाई की शादी भी आएगी, बीमार भी हो सकता हूँ। तो व्हाट इज माय कमिटमेंट एवरी डे? ठीक है, तो एवरी डे में 2 घंटा दूंगा, आधा घंटा दूंगा, या खाली वीकेंड्स के अंदर में 6 घंटे दूंगा। अगेन दिस इज योर कमिटमेंट टू योरसेल्फ एंड योर FIP। ये बहुत जरूरी है। इसमें अपने आप से सच बोलना, अपनी कैपेसिटी को पता होना, ये बहुत जरूरी है। अब ना फिर वो आखिरी महीने में बस जल्दी से प्रोजेक्ट करो और सारा कुछ करो, तो बात होती नहीं है ना। ठीक है ना, तो ऐसे लोग जिनको फिटनेस का शौक है वो रोजाना ही कुछ एक्सरसाइज करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन 15 घंटे एक्सरसाइज कर ले तो वो फिट हो जाए। तो ये नेचुरल नहीं है, किसी भी चीज में ये नेचुरल नहीं है। ठीक है ना, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग।
चाहे वो सक्सेस हो चाहे कोई भी चीज हो। तो यू नीड टू गिव अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन योर करियर। ये वो वाली बात है, कितना टाइम। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है कि मैं अगर 2 घंटे देता हूँ और सैटरडे संडे छुट्टी करता हूँ तो 22 दिन है और मैं 8 महीने 9 महीने जो भी है तो अप्रोक्सीमेटली 300 या 350 घंटे में दे पाऊंगा पर पर्सन पर प्रोजेक्ट। दिस इज योर डिसीजन। अब कितना टाइम दे पाऊंगा, क्या मैंने ये कैलकुलेशन किया है, मैंने सोचा है, नहीं किया है तो सोचना शुरू हो जाए। अक्सर लोगों ने सोचा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, गोइंग थ्रू द मोशन। उनको पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी, नो योर सेल्फ, देन यू शुड नो। फॉर एग्जाम्पल जावा नहीं आती और प्रोजेक्ट करना है और जिंदगी का करियर वहीं बनाना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा, 3 महीने तो उसी में लग जाएंगे, बाकी मेरे पास थोड़ा सा 6 महीने बचेंगे। तो कैन आई डू इट इन द 6 months? उसमें फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट, ये सारे सवाल खुद ही से देने हैं, ठीक है। पहली चीज हु आई एम, फिर सिलेक्टिंग योर करियर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये कमिटमेंट देखना है कि मैं सीखूंगा कैसे, वो काम कैसे करूंगा। कि ये जब आप ओलंपिक में देखते हैं ना, जो आदमी जीतता है वो ऐसे नहीं जीतता है, वो पूरे 4 साल मेहनत कर रहा होता है ना, कमिटमेंट होती है उसकी। एक सर्दी गर्मी में वो एक्सरसाइज करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो खेलता है, जब जाके वो ओलंपिक्स में जीतता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसी है जी। फ्यू क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड कंपाउंड इफेक्ट, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैसेजेस पढ़ रहा था मैं आपके। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और ये बात याद रखिए, दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो मेहनत करेंगे, ठीक है ना। विश से कुछ नहीं होता है और ख्वाहिश से कुछ नहीं होता है। यू नीड टू मेक एन एफर्ट। अब एफर्ट की डायरेक्शन क्या है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पर्सनैलिटीज, स्ट्रेंथ दी है। हर आदमी प्रोग्रामर नहीं हो सकता, हर आदमी सॉफ्टवेयर फलाना नहीं हो सकता। तो यू शुड नो, जो दोस्त कर रहे हैं वो दोस्त तो थोड़े दिनों तक है ना, उसके बाद तो करियर में जाना है और अपनी जिंदगी शुरू करनी है। तो इट्स बेटर नॉट टू पार्टनर विद द फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यू आर एन एडल्ट, 20 साल हो गए, 25 साल, जो भी है, जितनी उम्र आपकी हो गई, तो यू शुड टेक योर ओन डिसीजन। नाउ दिस इज योर करियर, ठीक है। तो ये जरा ध्यान में रखिए कि आई एम एन एडल्ट, अपने आप को बार बार कहिए, और मुझे अपने डिसीजन खुद लेने, मशवरा करना है मुझे लोगों से, और लेकिन मुझे ये सारी चीजें पता करनी है कि भाई मैं कौन हूँ, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, मुझे किस करियर में जाना चाहिए। कंफ्यूजन है तो मैं मदद लूंगा किन से, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से, वो लोग जो लोग इस काबिल हैं मुझे मशवरा दे सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हम आगे जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने पता चल गया कि मुझे फॉर एग्जांपल फंक्शनल कंसल्टेंट बनना है, ये ऊपर लिखा है ना, टू बिकम ए फंक्शनल कंसल्टेंट, या छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने हैं, या मुझे आईटी की बैंक के अंदर जाना है और आईटी के अंदर, और वहीं कैरियर देखना है, और वहीं मुझे शुरू करना है 75,000 से और 4-5 लाख रुपए पे जाना है। तो ये दिस इज माई अगेन, या मुझे ई कॉमर्स पे जाना है, या वेब पोर्टल्स बनाने हैं, या मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंटेंट सिक्योरिटी, या अब ये कौन सा करियर है, बैंक में 10-10 लोग बहुत हाई सैलरी पे क्यों रखे जाते हैं, अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये वाले ऑप्शन है जो मुझे मालूम होना चाहिए। बेस्ड ऑन माई पर्सनैलिटी आई शुड सेलेक्ट वन, ठीक है। या मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन वाला रोबोट बनाना है, तो क्यों बनाना है, व्हाट इज माय करियर, में कहाँ जाऊंगा। पाकिस्तान में तो हार्डवेयर बनता नहीं है, खाली सॉफ्टवेयर बनता। आई चेंज माई करियर बाय द वे, आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी एंड आई डिड माई systems engineering, computer system engineering from NIT, but I had to switch to software, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्री है नहीं। कुछ अर्से बाहर रहा मैं, लेकिन बहरहाल when I came back I need to join software industry। या मोबाइल आजकल बहुत है कि हर बच्चा कहता है मोबाइल या गेम और सारी चीजें, तो मुझे क्यों करना है, why should I follow the trends? But how should I start things I do first? चलिए मैं इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को डेटा साइंस, आईओटी, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट करने हैं। अच्छा, मेरी एडवाइस उन बच्चों को ये है कि डेटा साइंस, आईओटी और ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट में जाने में 2-3 महीने से ज्यादा नहीं लगते हैं, किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाने से, डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यू हैड। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है कंप्यूटर साइंस में 8 या 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से
उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं किसी भी करियर में जा सकता हूँ। मसलन डेटाबेस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों, RDBMS, मसलन ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों, मसलन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों, मसलन एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हो। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कोर हैं, फंडामेंटल हैं फॉर ए कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जिससे आपकी बेस बनती है। फिर आप किसी भी करियर में डेटा साइंस सीखने के लिए महीना 2 महीना लगेगा, और टूल सीखने के लिए और सारी चीजों के लिए, बिकॉज मैं आई मेड सच, मतलब मैंने कुछ एक ये मैं कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि डेटा साइंस सीखने में 3 महीने लगे एंड दे वर एम्प्लॉयड बाय अ बैंक। तो इनमें से कोई सिलेक्शन होगा, इनसे अलावा भी हो सकता है। तो अब मैंने अपनी पर्सनैलिटी को जज कर लिया और फिर मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट की, यानी डिपेंडिंग ऑन माई कैरियर। तो मैं कहता हूँ कि जनाब फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन में जाना है और बैंक से अपना करियर शुरू करना है, और मैं फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर बनना चाहता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे फाइनेंस भी मालूम है कि जावा डेवलपर जो अच्छा जावा डेवलपर है फ्रेश, वो 75,000 से शुरू होता है और फिर 3 लाख पे जाता है। तो मुझे यही करियर लेना है और मुझे बैंक में जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो हम देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। या मैंने अगर फंक्शनल कंसल्टेंट बनना है, तो अब ये उसके लिए यू रिक्वायर मोर डिटेल नॉलेज, अलग अलग सेशन है ये बनने के लिए, कैसे होगा। तो इसकी मैंने छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स रखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यू शुड सेलेक्ट अ करियर फॉर नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि FIP के थ्रू आप एक हैंड्स ऑन कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल है कि मैंने जो इसको नॉर्मली ज्यूरी रिजेक्ट कर देती है, लाइब्रेरी सिस्टम, कैंपस, सप्लाई चेन, ह्यूमन, ठीक है ना, ये वाली चीजों को नॉर्मली ज्यूरी रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। कहती है तो बने में है, सारा कुछ है, तो ये क्यों करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी टेक द फोन कॉल, जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी, माय अपॉलॉजी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, अब ये ऐसे लोग जो अपना कैरियर देखते हैं ERP या लार्ज एप्लीकेशंस के कंसल्टेंट, ठीक है। देयर आर 2 कंसल्टेंट, एक फंक्शनल कंसल्टेंट कहलाता है और एक टेक्निकल कंसल्टेंट। टेक्निकल कंसल्टेंट वो होता है जो इसमें चेंज करता है, और फंक्शनल कंसल्टेंट होता है जिस फंक्शन को समझता है और उसको इंप्लीमेंट करता है या कॉन्फ़िगर करता है। अच्छा, दैट्स अ वेरी ह्यूज कैरियर जिसका हमें पता नहीं है और हम उस पर जा नहीं पाते, और इंडस्ट्री कहती है भाई वो कहाँ है जिनको हम हायर करें एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। तो ये राइट साइड पे लिखे हुए देयर आर फ्यू ERPs, ठीक है। तो अब इनको इस कैरियर में अगर जाना है और मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं लगती है और मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और मैं कस्टमर हैंडलिंग जानता हूँ, तो प्रॉब्ली दिस इज द कैरियर फॉर मी। अब उसके लिए क्या होगा, तो फिर जाहिर सी बात है जब मैं ये प्रेजेंट करूंगा लाइब्रेरी सिस्टम या कैंपस सिस्टम या सप्लाई चेन, तो प्रॉब्ली मेरी ज्यूरी नहीं मानेगी, ठीक है ना। जो अभी तला साहब ने सवाल किया था, तो मैं कैसे कन्विंस करूंगा कि भाई मैं इस करियर में जाना चाहता हूँ और मैं ये सब सीखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे सीखूंगा, ठीक है, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारे सवाल आपने पहले तो अपने आप से करने हैं, फिर अपनी ज्यूरी को बताना है कि भाई मैं क्योंकि फलानी ऑर्गेनाइजेशन सीमेंस के अंदर SAP का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ और 2 लाख रुपए की सैलरी लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने FIP लिया है और इसलिए मैं सप्लाई चेन के फलाने वाले मॉड्यूल सीख रहा हूँ, और मुझे ये फंक्शन सीखना है और मुझे फलानी चीज सीखनी है और मुझे फलानी सीखनी है, एंड दैट इज द रीजन दैट आई एम लर्निंग, आई एम टेकिंग दिस FIP। तो प्रॉब्ली ज्यूरी को कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इस डिग्री के साथ इंडस्ट्री को में जाना है और सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो आपको तैयारी जरूर होनी चाहिए, आपको होमवर्क पूरा होगा, सो दैट यू कैन यू नो आंसर ऑल द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द ज्यूरी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। टफ क्वेश्चन होंगे क्योंकि अपने माइंडसेट से पूछेंगे
इसमें तो इनोवेशन नहीं है, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। तो सारे लोग तो नई चीज नहीं बनाएंगे, कुछ लोग तो अपने करियर को देख रहे होंगे, उसके लिए FIP को एज ए प्रैक्टिस ग्राउंड बनाएंगे और वो सीखेंगे। ठीक है, तो जो चीज पहले से बनी हुई होगी उसको वो देखेंगे, सीखेंगे, और उसको प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसे तो कॉपी तो नहीं कर रहे ना, उसको कैसे लिखेंगे, ओरिजिनली कैसे बनाएंगे। तो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे, ऊप्स के, प्रोग्रामिंग के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो सारी चीजें सीखेंगे और फिर वो जाएंगे करियर के अंदर। ठीक है, तो ये इसको इतना आसान नहीं समझिए। जो जो लाइब्रेरी सिस्टम और कैंपस सिस्टम है, हॉस्पिटल सिस्टम है, जब आप किसकी बिजनेस लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो डोमेन की एक्सपर्टीज, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज, वो कस्टमर हैंडलिंग की एक्सपर्टीज, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी होती है, उसका एक्सपीरियंस हम गुजरेंगे, चैलेंज को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जाना चाहते हैं तो भी दैट्स योर चॉइस। लेकिन बट दिस अ वेरी ह्यूज करियर, इसमें जाके लोगों से मिलिए और लोगों से पूछिए कि भाई किस तरह के लोग जाते हैं सारे। दिस इज वन चॉइस। ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट चॉइस, नेक्स्ट कैटेगरी रादर। अब ये बहुत मैं सुनता हूँ ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें, तो उसमें जाने से पहले आपको शायद देखनी चाहिए कि हम ये होती क्या है। बहुत सारे लोग जो ये चीजें पढ़ रहे होते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये ई कॉमर्स होती क्या है। तो अगर आपने अली बाबा की वेबसाइट देखी हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ई कॉमर्स में होता क्या है, और वो हमेशा टॉप ऑफ दी, जब भी आप सर्च करेंगे अली बाबा सर्च कैसे होगी, तो आप देखेंगे बाकी वेबसाइट क्योंकि सर्च में पहली दफा नहीं आती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं। तो सर्च इंजन का पता होना चाहिए, टूल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप स्क्रैच से नहीं बनाते, तो विजेंटो आना चाहिए, ड्रूपॉल, टाइपो, अब ये। ठीक है, अब यहाँ पे अभी चैलेंज आएगा कि जी ये तो आपने विजेंटो को इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट इनफ। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि इसमें किसी वेबसाइट को जल्दी से बढ़ाने के लिए प्रॉब्ली विल लीक 10 डेज 15 डेज, ये बात तो सही है। लेकिन उसमें जो डेटा डालना है, उसको जो अप करने के लिए जो एफर्ट्स लगानी है, जो टेस्टिंग करनी है, वो एक ह्यूज एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अली बाबा जैसी साइट बनानी है तो उसमें मैं 6 कैटेगरीज बनाऊंगा, फिर उसमें डाटा डालूंगा, उसमें प्राइसिंग डालूंगा, उसमें ये करूंगा। तो वो जो वेबसाइट को लाइव, यानी डेमो तो बन जाएगा, लेकिन डेमो नहीं बनाना है, एक चलती हुई वेबसाइट, एक बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करना है, तो उसमें एक्सरसाइज यानी बहुत सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से होती है। ठीक है ना, तो देयर आर रोल्स। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है कि अगर आपको उस तरह के उसमें जाना है तो फिर आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये होती क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉन की वेबसाइट यहाँ लिखी हुई, तो डॉन की वेबसाइट दिखती तो वेबसाइट है, बट इट्स नॉट वेबसाइट, इट्स एन इंजन जिसमें कुछ चीजें डालते हैं, पॉपुलेट होती हैं, अप्रूव होती हैं, और फिर वो पेज पे नजर आती है। ये पूरा एक इंजन है जो लोग डाल रहे हैं तस्वीरें, और किसी तरह से कंटेंट अप्रूव हो रहा है और जा रहा है। ठीक है, तो ई कॉमर्स साइट होती क्या चीज है, बिजनेस मॉडल होता क्या है। तो अच्छा, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, उनकी बिजनेस की नॉलेज बहुत वीक होती है। अच्छा, राइटली सो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की बिजनेस की नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो आई डोंट नो द यूनिवर्सिटी पॉलिसी, फिर आपको बिजनेस के लोग यानी मैनेजमेंट साइंस के जो लड़के BBA कर रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप करनी जरूरी है। वो बिजनेस का मॉडल बनाएगा और आप टेक्नोलॉजी का मॉडल बनाएंगे और आप उसको कर देंगे। इस तरह से आपको हैंड शेकिंग करनी चाहिए अगर आप कर रहे हैं, वरना अक्सर ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में वेबसाइट तो बन जाती है, वेबसाइट तो 20 दिन का काम है, मैक्सिमम महीने भर का काम है, लेकिन बिजनेस नॉलेज बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही पुअर होती है, वो आपकी हो भी नहीं सकती ना। आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो या तो इम्प्रूव करें 2 महीने 3 महीने लगा के किसी बिजनेस के साथ, उस मॉडल को समझें और क्वेश्चन करें। मैं जब भी एवेल्युएशन में बैठता हूँ तो बिजनेस नॉलेज बहुत वीक होती है। ठीक है, तो इसको कवर करने का तरीका ये है कि यू शुड पार्टनर, 2-3 लोग होंगे तो 2 लोग कंप्यूटर साइंस के होंगे और एक मैनेजमेंट साइंस का होगा। वो बिजनेस मॉडल बनाएगा, मैनेजमेंट साइंस का है, आप उसको ऑटोमेट करेंगे। जैसे किसी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, आप कस्टमर आपको बताता है कि ये करना है और आप टेक्नोलॉजी पार्टनर होते हैं और आप बना देते हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें बहुत डेप्थ है, कौन से टूल होंगे, इंडस्ट्री क्या, किन लोगों को नौकरी देगी। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत लगा के एक वेबसाइट बनाई है और डेटा नहीं डाला है और उसको बस डेमो भी ऐसे ही है, तो प्रॉब्ली इंडस्ट्री उसको सीरियसली नहीं लेगी। इंडस्ट्री किसको सीरियस लेगी, किसको जॉब देगी, ये मालूम होना चाहिए कि अगर ई कॉमर्स करना है और करियर में जाना है तो इंडस्ट्री किसको एक्सेप्ट करेगी, वही मुझे कर लेना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये करें और ये ना करें। माय पॉइंट इज कि अपने करियर को सिलेक्ट करें, फिर वापस आके देखें कि इंडस्ट्री किन लोगों को नौकरी देती है, वो वाला मैं FIP कर लूं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहेंगे, तो फिर उन लोगों को अपने करियर को जरा देखना है। और यहाँ पर एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं ISACA, IASCA.org। इस पे आप जाएंगे तो लोकल चैप्टर है कराची का, इसमें सिक्योरिटी और सारी जो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इन लोगों से कनेक्ट होइए अगर इस तरह के करियर में आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है आजकल, तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं इन लोगों से कनेक्ट होइए। यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी लिमिटेशन है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग नहीं मिल पाते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट हो नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बहुत कैपेसिटी है, एक वैक्यूम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, नेटवर्क सिक्योरिटी का और ये सारी चीजों का। लेकिन ये वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, तो फैकल्टी के अंदर सुपरविजन जरा मुश्किल से मिलेगी। बट यू कैन गो टू द बैंक्स, पूछिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कौन सा है, हम मिलना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं। जिनका इंटरेस्ट है वो जाएं, जाके देखें, मिलें। बट अगेन ये वाला कैरियर है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, इंजॉय करता हूँ, मैं हैकिंग को इंजॉय करता हूँ, मैं किसी पोर्ट को लूज देखने के बाद वहां से मैं घुसता हूँ और फिर मैं चीजों को कर लेता हूँ। इफ दैट इज योर इंटरेस्ट तो दिस शुड बी योर कैरियर, ठीक है, रादर देन डूइंग समथिंग व्हिच यू डोंट एंजॉय। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करना जरूरी है। तो माय पॉइंट इज अगेन, सेलेक्ट योर कैरियर एंड डू योर FIP इज ए सबसेट ऑफ द कैरियर। और फिर उससे पहले मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इज दैट अ प्रोजेक्ट फॉर यू। तो हर आदमी अलग अलग है, हर बच्चे की सलाहियतें अलग है। सारे लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं, सारे लोग फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं बन सकते हैं, सारे लोग वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स में। ये वो लोग हैं जिनको इस तरह की चीजों में बहुत शौक है, नेचुरल है, मतलब जबरदस्ती नहीं, नेचुरल है। मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं, इसमें बहुत शौक है, मैं घंटों लगा देता हूँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे। तो फिर मैं इस तरह के प्रोजेक्ट कर लूँ, कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें मैं अपना करियर बना सकूँ। लेकिन ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री इस तरह की नहीं है। That's a challenge. Then I had to switch my career from hardware to software. ठीक है, जब मैं वापस आया पाकिस्तान तो फिर I had to, ठीक है, तो फिर मैंने PF किट से MS किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, and I spent my rest of my life in Pakistan. तो इसलिए I had to switch towards software engineering. तो ये एक अलग कैटेगरी है। ये आजकल बहुत इन है, बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है और हम इसमें जाना चाहते हैं। लेकिन ये दिस इज नॉट द ओनली के मोबाइल में जाएं, लेकिन इसमें जाना है तो फिर हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। एंड्रॉइड आना चाहिए, बिजनेस की एप्लीकेशन आना चाहिए, और हम क्यों जा रहे हैं इसमें। तो किसी सीनियर से, इंडस्ट्री के लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि क्या क्या टूल आने चाहिए, कैसे टूल आने चाहिए, और फिर उसको सीखिए। और इसमें स्काई इज द लिमिट, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको फिर हम जो जो भी हमारे 2 साल या 1.5 साल रह गए, उसमें फिर हम जरा एफर्ट लगाएंगे कि हमें ये करना है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए मैं ये रुक के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने बताया था, एक तो है कि हमें सिलेक्शन में मुश्किल होती है, दूसरा हमारे पास जब आखिरी वक्त आ जाता है 7th सेमेस्टर और हमें कहा जाता है कि 2 वीक्स या 3 वीक्स में सेमेस्टर सेलेक्ट करो, तो वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो माय पॉइंट इज कि आपको छठे सेमेस्टर से शुरू कर देना चाहिए। हु इज स्टॉपिंग यू, कि मैं कौन हूँ, मुझे किस करियर में जाना चाहिए, और आप ढूंढ के रखें। और 7th सेमेस्टर में जब डिसीजन आए तो आप उसको डॉक्यूमेंट उठाकर दे दीजिए। तो पूरे एक सेमेस्टर, इट टेक्स टाइम, लोगों से मिलना, अपने आप को एवेलुएट करना और फिर सर्च करना, तो ये 15 दिन का काम नहीं है। इट टेक्स टाइम, 3-4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, 1 सेमेस्टर। जो अच्छा काम करेगा उसको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा चैलेंज है कि मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, आई एम अनएबल टू कन्विंस माई ज्यूरी। तो वो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, कन्विंस करूँ, ठीक है। और नॉर्मली कन्विंस हो जाते हैं लोग। आप क्योंकि नॉलेज नहीं है, आप कहते नहीं सर यही करना है, तो फिर क्यों करना है भाई, बताएं, समझाएं तो हो जाता है।
क्लियर हो रही है बात? सारे लोग मेरे साथ हैं अभी तक? कोई चैलेंज? इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट रन ऑफ द मिल। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? कुछ आ रही है भाई? चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्या हमने बात की? हमने ये बात की कि अपने आप को पता होना चाहिए, उसके बाद सेलेक्ट करें कोई कैटेगरी, और प्रोजेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद फिर आप जरा ये मुश्किल काम होता है, ठीक है ना? अब ये इंफॉर्मेशन गैदर करना, लोगों से मिलना, पूछना, ठीक है, उसकी प्रीरेक्विजिट क्या है, तो ये तो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैंने अपना करियर यही देखना है, तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा जो बाहर से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फिर वो जो प्रॉब्लम है उसको स्प्लिट करें इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। अच्छा ये बिजनेस की नॉलेज हो गई, अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और ये प्रोग्रामिंग हो गई, कोडिंग हो गई, फिर ये टेस्टिंग हो गई, तो ये कौन करेगा, ये वाला पार्ट कौन करेगा? जो हम नहीं करते हैं कर लेना चाहिए, इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट कह लें या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट कह लें, ठीक है? तो जो लोग कोर डेवलपमेंट में जाते हैं उनको डेवलपमेंट तो करें, लेकिन क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं तो बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं आपने, वो सारे आपने इस्तेमाल करने। तो जो बाउंड्रीज है उसके अंदर ही आपको रहना होगा ना। एसआरएस अच्छी बनानी होगी, डिजाइन अच्छी बनानी होगी, कोडिंग और ये सारी चीजें तो हैं, तो वो चीजें भी सीखनी है, वो चीजें सीखनी है। तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन बहरहाल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई है, वो भी मैंने सीखनी है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट को कैसे ब्रेक करते हैं। अब वो एक उसकी एप्लीकेशन है यहाँ पर कि एफआईपी बनेगा कैसे, मैं कैसे ब्रेक करूंगा और कैसे रोल दूंगा, तुम ये कर लेना, एक एफआईपी के पार्टनर को, दूसरे को कहूंगा तुम ये कर लेना। तो हाउ वुड आई डिवाइड दैट प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रिवाइज करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। मैं पढ़ाया तो था, पर हम कहते थे सर इट्स बोरिंग, क्योंकि ये थ्योरी है। थ्योरी नहीं है, अब आपको पता चलेगा कि इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? यूं समझ लीजिए कि मैं अगर बैंक में जाऊं एज बिजनेस एनालिस्ट, तो मुझे कहेगा एक जबरदस्त बैंकिंग एप्लीकेशन बना दीजिए। तो जबरदस्त बैंकिंग एप्लीकेशन तो मुझे नहीं पता भाई, आई डिवाइड दैट इनटू कंपोनेंट्स में कहूंगा कौन कौन से मॉड्यूल हो गया, ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, ठीक है? तो ठीक है, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा। पर्सनल बैंकिंग में क्या क्या आएगा वो मुझे बताएगा, ये फंक्शनैलिटी, ये फंक्शन, आई एम डिवाइडिंग दैट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स अनलेस रिपोर्ट एंड स्क्रीन पे बात आ गई, फिर मैं इसको जमा करता हूँ एक। तो समझ में आ रही है कि इसको ब्रेक करेंगे ना? यानी अगर आपने, आपसे कहा जाए एक टेबल बनाए, तो आप कहेंगे टेबल में एक ऊपर टॉप होगा, उसका साइज, उसका कलर क्या होगा, फिर टांगे होंगी, फिर वो कैसे होंगी, फिर ये कैसे होंगी, फिर ये कैसे होंगी, या घर बनाना है, ठीक है? तो यू नीड टू वर्क आउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है? ये करेंगे, सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो फिर वो चैलेंज दरमियान में आते हैं ना, यार ये तो हमने सोचा नहीं था, यार ये तो हमने किया नहीं था। तो यू नीड टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज योर करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये करियर का सबसेट है, उसका हम हैंड्स ऑन कर रहे हैं, वरना फिर इंटरव्यू में हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या किया था और क्यों किया था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट योर कैटेगरी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन योर नेचुरल स्ट्रेंथ। ये मुझे बहुत जल्दी से, आसानी से समझ में आ जाती है ये चीजें, ठीक है? फिर ये सवालात के जवाब हैं, टूल्स कैसे सीखेंगे, कौन सीखेगा, डोमेन कौन जमा करेगा, कौन क्या करेगा, ठीक है ना? फिर एक्सेप्टेबल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, हमने देख तो लिया, लेकिन ये बहुत लार्ज साइज है, तो हम स्कोप में कहेंगे हम सिर्फ ये करेंगे जो 9 मंथ्स में होता है, या ये प्रोजेक्ट छोटा है तो फिर हम कहेंगे नहीं, ये तो ही नहीं हो सकता। अब ये वो वाले सवाल आते हैं जो ज्यूरी, दिस इज अगेन योर गाइडलाइंस, ठीक है? सॉरी, हाउ गुड इज योर एफआईपी फॉर जॉब प्रोस्पेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने खुद ही पूछना है कि इसकी बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। होना तो ये चाहिए कि प्रोजेक्ट में जाऊं, लोगों से पूछूं इंडस्ट्री में, वो मुझे प्रोजेक्ट बताएं और मैं कर रहा हूं, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वो कहें यार तुम ये सीख लो, खत्म कर लो, फिर हमारे पास आ जाना, यू आर एम्प्लॉयड। इतनी जबरदस्त तरीके से आप प्रोजेक्ट करें कि वो कन्विंस होगा ये लड़का हमारे लिए बेहतर है, इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है इसको, वो सारी चीजें आती हैं जो हमें प्रोजेक्ट में आती है, सीखनी है, इसने एफआईपी में सीख ली है। ये मेथडोलॉजी होनी चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो और सिस्टम्स के 2 लोग आपको सुपरवाइज कर रहे हो, वो देखते जाएं कि हर 2 महीने बाद इसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, इसको कहा था ये कर लो, इसने कर लिया, इसको कहा था ये कर लो, इसने कर लिया, और 8वें 9वें महीने में जब आप डिग्री पास हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई देखो जब तुम पास आउट हो जाओ तो हमारे पास आ जाना, यू आर एम्प्लॉयड। बात समझ में आ रही है?
अब आपको इंटरेस्ट देखना है और अपने स्किल्स देखने हैं, और फिर आपको पॉसिबल अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है या बड़े उसमें जाना है, वहां से इंफॉर्मेशन लोगों से पूछना है, किन लोगों को नौकरी देते हैं आप, प्रोग्रामिंग की जॉब है तो किन लोगों को देते हैं आप, प्रोग्रामिंग में क्या चेक करते हैं, लॉजिक चेक करते हैं, कोडिंग चेक करते हैं, और क्या देखते हैं आप, तो वो बताएगा। वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वो कहेगा जी कॉन्सेप्ट देखता हूँ ऊप्स के, तो ऊप्स दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। वो कहता है प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट देखता हूँ लॉजिक के, तो इसका मतलब है सूडो कोड पढ़ना है और मुश्किल वाली चीजों के सूडो कोड लिखने हैं, और मैंने ये सब कुछ करना है, और फिर उसको अपने टिपिकल सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ बहुत मुश्किल लॉजिक हो वो मैंने लिखनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि मैं लिख सकता हूँ। एक चीज और है जो लोग हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही इग्नोर कर देते हैं, योर टीम कैपेबिलिटीज। जब मैं देखता हूँ सर वो लड़का काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई आपने टीम कैसे बनाई थी, तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, सर वो तो कर ही नहीं रहा है, बस वो तो आ जाएगा आखिरी दिनों में। तो ट्राई अंडरस्टैंड कि ये दोस्तियां नहीं है, रिश्तेदारियां नहीं है, ये एक प्रोफेशनल काम है। जब आपने एक सेमेस्टर के बाद, 2 सेमेस्टर के बाद इंडस्ट्री में जाना है, तो यू शुड नो 100 लोगों की टीम में, 50 लोगों की टीम में काम कैसे होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कैसे होती है, कोलैबोरेशन कैसे होती है, ये भी इस एफआईपी से सीखना है। सीखना है, नहीं है तो उसको कैसे बाहर निकालना है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन भाई तुम काम नहीं कर रहे हो और मुझे जाके इंडस्ट्री में यही चीजें करनी है, तो प्लीज तुम ऐसा कर लो। ठीक है, तो ये सब सीखने की जरूरत है कि टीम कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव सारों का सेम है कि नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स थ्रू एफआईपी। ये करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट तो हो जाएगा, डिग्री तो मिल जाएगी, जो कि रूटीन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, डाइजेस्ट हो रही है, सॉरी, आ रही है बात समझ में? एनी क्वेश्चन सो फार? जी सारे लोग मेरे साथ हैं? चलिए चैट पे कोई जवाब आया, यस सर, ठीक है। ठीक है, अब आपने अपने आप को देख लिया, इंडस्ट्री से जाके लोगों से पूछ लिया, अब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये लोगों ने बताया था और मुझे ये बेहतर लगता है। ठीक है, तो एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, सारी चीजें। अब आप किसी में कंफ्यूजन है तो दोबारा से डिस्कशन कर रहे हैं, ये वो वाली चीज है। आखिरी चीज, पहले मैं कौन हूँ, फिर व्हाट आर द ऑप्शंस, हमने मदद भी ले ली, अब मैं बैठ के उस पर एनालाइज कर रहा हूँ, एवेलुएट कर रहा हूँ अपने ऑप्शंस पे। ठीक है, और इसकी बेसिस में मैं अपना एफआईपी सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। अब ये दिस इज ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये हैंड होल्डिंग नहीं है कि मैंने टीचर से पूछा था, मैंने अपना होमवर्क किया, अपने बारे में पता किया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अपने आप को पहचानने में मुश्किल लगेगा। बहुत सारे लोग अपने आप से सच ही नहीं बोलते हैं। जब वो कहते हैं ना सर मैं ये हूँ, तो मैं कहता हूँ जरा इस चीजों का जवाब दो। जब वो जवाब देते हैं, मैं कहता हूँ ये तो डायरेक्शन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, तुम अपने आप को पहचानते ही नहीं हो। तुम तो समझते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बट यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, तो ये एक जरा मुश्किल काम होता है। तो नाउ दिस इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये डायरेक्शन क्या है कि मैंने करियर सेलेक्ट किया, अपने आप को देखा और इंडस्ट्री के ऑप्शंस देखा, अब मैं बैठ के एवेल्युएट करूं, इसकी बेसिस पे मैं अपना एफआईपी सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज द रिकमेंडेशन आई हैड। तो ये दैट वाज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो नाउ आई कैन टेक द क्वेश्चन। आई होप के बात समझ में आई हो जी। तो यू आर, द सेशन इज ओपन। टाइम 5 मिनट ऊपर हो गए, 9:30 से 10:30 था। तो एनी क्वेश्चन, कोई इसमें तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है आप जरूर पूछिए, बिकॉज दिस इज योर करियर। मैं ये कह रहा हूँ कि आई स्पेंड 25 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, और लोकल भी और बाहर भी। और चैलेंज ये है कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि हमें अच्छी रिसोर्स नहीं मिल रही है। तो आप सोचेंगे अच्छी रिसोर्स नहीं मिल रही है और हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो देयर इज अ सीरियस मिसमैच। तो वो एफआईपी से जरा सही हो सकता है, इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ सही हो सकता है। चलिए, तो एनी क्वेश्चन सो फार, एनी एनीबॉडी, या Thank हम you इसको very much, खत्म? sir. Thank you very much, बहुत sir. शुक्रिया। It was a very informative session, and I'm sure that everyone else in the meeting feels the same way. If anyone has any questions or queries, kindly raise your hand so we can unmute you, or type the question in the chat box along with your name and affiliation. Sir, we जी, have आई a कैन सी द question हैंड। from Mirza Beg.
जी, मिर्जा बेग को आप अगर अनम्यूट कर दीजिए। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मिर्जा फवाद जी बेग। सर। सर मेरे आपसे बेसिकली एक सवाल है, जो आपने एक स्लाइड में बेटर अप्रोच के बारे में बताया था कि इफ़ यू आर जावा डेवलपर, डॉट नेट डेवलपर, आप उसमें इवेल्युएट करें अपने आप को और उसी बेस पे आप प्रोजेक्ट्स बनाएं एफआईपी में, जो आपने बेटर अप्रोच की स्लाइड में आपने चीज़ें बताई थी। सर फॉर एग्जांपल ये होता है कि नई जी, स्लाइड टेक्नोलॉजी आपके सामने है। जी सर, यही वाली स्लाइड है बिल्कुल। जी ये में जो आपने इंटरेस्ट के बारे में हवाले से बताया था कि टूल्स कौन से यूज करें, आपका स्किल सेट क्या है, आप उस टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्योंकि जैसी बात है वो थोड़ी कंफर्टेबल भी होती है हमारे लिए और उसमें हमको नो हाउ भी होती है कि क्या कौन सी चीज में किस तरह काम होता है। सर अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नई अपडेट्स आती है तो सबसे पहले बाहर कंट्रीज में आती है। पाकिस्तान में आते आते उसको अराउंड 1 से 2 साल तो लग जाते हैं यहाँ पर आते हुए। जैसे रिएक्ट नेटिव्स आई या ये जावा की कोई नई लैंग्वेज आ गई या कुछ भी आया, तो पाकिस्तान में जो है सर थोड़ा लेट इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल सर स्टूडेंट जो है वो सब लर्निंग कर रहा है, उसने कोई नई टेक्नोलॉजी सीखी हुई है और वो चाहता है कि वो अपनी एफआईपी में इम्प्लीमेंट करे, तो वो सामने ज्यूरी को किस तरह समझाए, क्योंकि ज्यूरी ने ऑब्वियसली उस चीज पर कभी काम नहीं किया होगा या उनको उसके बारे में पता नहीं होगा। चलिए, देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बात आपने पूछी है ज्यूरी वाली और एक बात आपने नहीं पूछी है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, तो पहली चीज, कोई चीज मुझे पता चली विच इज लेटेस्ट एंड आई वुड लाइक टू डू द प्रोजेक्ट, ठीक है, और ज्यूरी को नहीं पता, तो उसमें आपको होमवर्क करने की जरूरत है और सारी नॉलेज गेन करने की जरूरत है सो दैट यू कैन कन्विंस। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, कि हम लोग भागते हैं नई टेक्नोलॉजी के पीछे पीछे और सारा टाइम उस पर लगा देते हैं, विच इज ए रॉन्ग डायरेक्शन। मैं आपकी उम्र का था जब मैंने पैस्कल सीखी थी, ठीक है। अगेन आई एम ए प्रोग्रामर, मतलब, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग करता नहीं हूँ। मुझे अगर आप नए टूल्स सीखेंगे तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जहां किसी को कोई मसला है, किसी लॉजिक में कोई उससे लॉजिक नहीं बन रही है, बट आई स्टिल कैन हेल्प। तो पॉइंट ये है कि आपकी जब रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो किसी भी नए टूल पे स्विच करने में 15-20 से ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए सिंटैक्स सीखने में, ठीक है। अगर आपके योर बेस इज वेरी स्ट्रांग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा था ना डेटा साइंस और ये चीजें, हम छठे सेमेस्टर में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। छठे सेमेस्टर में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे भाई तुम अपनी स्ट्रांग, यानी अगर आपने अलिफ बे पे नहीं सीखा तो आप शायरी कैसे करेंगे? नहीं सर शायरी करनी है मुझे, अब भाई शायरी तो बाद में होगी, पहले तो बेसिक्स तो स्ट्रांग कर लो। तो पॉइंट मेरा यह है कि जो अमेरिका में या लंदन में कोई चीज हो रही है उससे इम्प्रेस नहीं हुई है। वो 30 साल पहले नहीं होती थी और हमने तो अपना करियर 30 साल पहले शुरू किया था। तो आई ऑलवेज नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। तो आपके 9 महीनों में आप पुराने नहीं हो जाएंगे, ऑब्सलीट नहीं हो जाएंगे आप। हम तो आई स्टार्टेड माई करियर में जब कंप्यूटर बहुत बहुत ही थोड़े होते थे ना, 30 साल पहले पहली यूनिवर्सिटी थी जो कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाती थी, एनडी। तो मेरा सारे बच्चों को मशवरा ये है कि नए ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि ट्रेंड्स ऑब्सलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 2-3 सालों में कोई नई चीज आ जाएगी, फिर 2-3 सालों में कोई चीज नहीं आ जाएगी। आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप कोई भी चीज एडॉप्ट आसानी से कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? भाई आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप, आई डोंट नो, तनवीर हुसैन शेख साहब को हम अनम्यूट कर सकते हैं? तनवीर हुसैन शेख। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम जी सर। तनवीर, वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने कहा था कि अगर कोई भी अपना करियर आप चूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप पहले सोचिए। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही था हम उसको किस तरह से जो है कंसीडर करें। जैसे कि मेरा इरादा है कि मैं डेवलपर बनूं, लेकिन कौन सी लैंग्वेज आगे, कौन सी लैंग्वेज जो मेरे लिए करेक्ट होगी और किससे मैं गाइड ले सकता हूँ, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, सवाल ये है कि मैं कैरियर कैसे सेलेक्ट करूँ। प्रोग्रामिंग पे ही जाते हैं। सवाल ये है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि मैं कौन सा कैरियर सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो अभी बिल्कुल। प्रोग्रामिंग जाएंगे, तो अब ये कैसे सिलेक्ट करूं? अच्छा, पहली दफा कर रहा हूं तो मुश्किल है, मुझे अपने बारे में नहीं पता। तो मैंने पहले कहा कि आपको पहले अपने बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लॉजिक स्ट्रांग है या अभी तक जितने भी सेमेस्टर किए हैं उसमें प्रोग्रामिंग के जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं या जो भी
प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जल्दी से कर लेता हूँ बाकी लोगों से। तो इसका मतलब है मेरी स्ट्रेंथ है लॉजिक के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैंने सोच लिया कि जी मुझे प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग से आगे जाना है। अब मुझे नौकरी भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं और अपने बच्चे भी, अपना खानदान भी चलाना है। तो मैं फिर कहता हूँ कौन सी, ये मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस जो नौकरी देने वाले हैं, सिस्टम्स लिमिटेड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो है, 10 हैं, कुछ लोगों का मैं नाम सॉफ्टवेयर हाउस में देखता हूँ, कुछ बैंक्स हैं जो प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं, उनमें मैं दोस्ती करूं, पूछूं जाके। तो आई नीड टू गो टू द इंडस्ट्री कि तुम किन लोगों को नौकरी देते हो। फॉर एग्जांपल जवाब आता है .NET, फॉर एग्जांपल आता है जावा, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आती है कि इस टूल की अगर नॉलेज है तो हम प्रोग्रामर को हम 60,000 से शुरू करते हैं, 70,000 से शुरू करते हैं। तो उसको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। तो आई गो टू द सर्टेन कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस, और उनसे पूछिए और उनसे आपको मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल यह था कि वहां तक पहुंचू कैसे। तो देर आर 2 ऑप्शंस। एक तो आई डोंट नो आप लोगों ने कभी लिंक्डइन यूज किया है नहीं किया है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हैं, आपके सीनियर लोग होंगे कहीं। अब ये वो एफर्ट है जो हम करते नहीं, ठीक है ना। आपका जो इंडस्ट्री लाइजॉन डिपार्टमेंट होगा उससे पूछिए, जब आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। शुरू में मुश्किल होगी, कॉन्टेक्ट नहीं मिलेंगे, सारी चीजें नहीं मिलेगी, बट गो एंड आस्क। ठीक है ना, उन लोगों से पूछिए जो वाकई में मशवरा। मैं अगर बीमार होऊंगा तो मैं दूध वाले नहीं पूछूंगा कौन सी दवा, डॉक्टर से पूछूंगा ना। तो डॉक्टर मुझे पता नहीं है तो मैं ढूंढ लेता हूँ सही डॉक्टर कौन सा है, ढूंढ लेता हूँ ना। यहाँ जाता हूँ, इससे पूछता हूँ, वो कहता नहीं है डॉक्टर सही नहीं है, तो उससे ढूंढ लेता हूँ। तो मुझे अपने एडवाइजर क्यों नहीं मिल रहे एक्सटर्नल, क्योंकि हम ढूंढते ही नहीं है। तो हम जरा ढूंढ लें। तो अगर मुझे प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल मुझे HBL में जाना है और 80,000 रुपए की नौकरी करनी है और जावा डेवलपर, तो क्या वहां नौकरियां हैं? तो मालूम है सारे बैंक्स में जावा के लोग एंटरप्राइज एडिशन ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है, और वो मिलते ही नहीं है। जावा तो सबने की है लेकिन किसी को आती नहीं है। ठीक है, तो वो फिर गो एंड आस्क दैट पीपल। ठीक है, तो करियर थोड़ा सा मुश्किल होगी क्योंकि पहली दफा कह रहे हैं। मशवरा करिए लोगों से, इंडस्ट्री में लोगों से जाइए, और अपने जो अजम्पशंस हैं, जो आप सोच रहे हैं सही या गलत, वो इंडस्ट्री के लोगों से। तो थोड़े दिनों में, मैंने इसलिए कहा ना ये आसान नहीं होता या जल्दी से नहीं हो पाएगा, इसमें महीना डेढ़ लगेगा आपको। फिर थोड़ी सी नॉलेज होगी, फिर आप कहेंगे यार मैं तो सही सोच रहा था, गलत सोच रहा था। स्पेंड सम टाइम है भाई।